बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन इत्तलाआत। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि नवंबर बहुत भारी गुजरेगा और वो मेरी तवक्कुआत से भी ज़्यादा भारी हो गया, बल्कि खूनी हो गया है। और ये खूनी नवंबर कैसे गुजरेगा, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा पाकिस्तानियों से कि जहाँ जहाँ भी हैं वो अपने वतन के लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है, बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है। हमें अपने वतन के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ अनासर ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए इतना घिनौना खेल खेला है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़ाती मफादात के लिए, खालिसन ज़ाती मफादात, और जो उन्होंने ज़ाती मफादात और ज़ाती एजेंडा सेट किया हुआ था, वो एजेंडा भी अल्लाह का शुक्र है वो पूरा नहीं हो रहा। और मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर तरह से जब ये सारी चीज़ें यकदम हमलावर हुई तो अब वो गलती पे गलतियां भी कर रहे हैं, और गलती पे गलती की जा रही है और हो रही है। और एक बजाय इसके कि कोई एक गलती हो गई है उसको सुधारने के, दोबारा से हमलावर होने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहरहाल मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं जाने वालों के लिए, जिन्होंने जाना है उनके लिए अच्छे नहीं हैं। मुझे जनरल अयूब खान साहब का आखिरी ज़माना याद आ रहा है कि किस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, और वो जो नारेबाजी है, गालम गलोच है, उनके जब लॉन तक पहुंची, उनके पोते पोतियों ने, जब नवासे नवासियों ने उन्होंने वो नारे आपस में खेलते खेलते बोले, तो उसके बाद जनरल अयूब खान साहब को पता चला कि ये हो क्या रहा है। उसकी वजह यह थी कि सेंसरशिप थी, और जनरल अयूब खान साहब के नीचे वो सदर भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, फौज के सरबराह भी थे, सब कुछ थे। तो उन तक कोई बात पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था कि जनाब बाहर आपके खिलाफ ये कुछ हो रहा है, नहीं बताया जाता था। और जो उनके पास जो अखबार जाते थे सुबह, आजकल तो ज़माना नहीं है, उस वक्त अखबारों की एक फाइल जाती थी, तो वो अखबारात वो नहीं होते थे जो छपते थे, बल्कि उनके लिए अलहदा से अखबार जिसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होता था, वो अखबारात की कॉपी उनको भेजी जाती थी। और बाहर जो कुछ हो रहा था वो उनके इल्म में नहीं था। लेकिन जब उनके नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ जब वो खेल रहे थे लॉन में, ईवान सदर के लॉन में, तो तब उनमें गालम गलोच जब हुई तो उन्होंने अयूब खान साहब के बारे में एक नारा लगाया, तो उस वक्त पता चला। और ये वाक़या कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये वाक़या कुदरतुल्लाह शहाब साहब मरहूम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अहम तरीन बड़े ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेट से भी ज़रा ऊपर थे। तो उन्होंने रिपोर्ट किया, तो तब पता चला कि अयूब खान साहब के बारे में गलियों में क्या गालम गलोच हो रही है। बहरहाल इसी तरीके से याहिया खान को तो आप छोड़ ही दें, फिर आते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब। परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना वो तो हमारे सामने ही है, वो तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि कैसे गलियों बाजारों में उनके खिलाफ नारेबाजी होती थी। अब भी सूरत हाल बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ख़राब है। और जब से इमरान खान साहब पे हमला हुआ है और उसमें वो बार बार कातलाना हमले में बच गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचाया है, तो उसके बाद से गलियों सड़कों पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नारेबाजी लग रही है, और जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। और आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन वो बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन हो रहा है। और आपने ये देखा कि बदतरीन सूरत हाल इस वक्त कहाँ पाकिस्तान की फौज से लोग इतना ज्यादा प्यार करते थे और हैं, और वही फौज इस वक्त हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं गलत फैसलों की वजह से, जाती मफादात की वजह से, कि अवाम और फौज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम अफ़वाज पाकिस्तान से, पाक फौज के जवानों और अफसरों से, और जो दिफाए वतन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उन पे के बारे में किसी किस्म का एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नीचे जो है वो तो पाकिस्तान के अवाम और फौज जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पुश्तबान हैं, लेकिन चंद गलत फैसलों ने और चंद लोगों की वजह से
वो एक फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बोझ पैदा किया जा रहा है, उसको संभालने की जरूरत है। अब इसको संभालेगा कौन? इसको संभालेंगे नए आर्मी चीफ आके, क्योंकि उन पे भारी भरकम जिम्मेदारी आयद हो रही है। बल्कि उनके लिए तो इतने कांटे बिछा दिए गए हैं, इतने कांटे बिछा दिए गए हैं कि उनको वो कांटे साफ करते करते भी कम से कम साल सवा साल लग जाएगा। इसलिए अभी भी सब्र नहीं आ रहा। जब रुखसती है तो उस वक्त आदमी अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छा माहौल बना के जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि हुआ ये है कि ये रेजिम चेंज वो क्या क्या कहते हैं जी कि वो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। हुआ ये है, रेजिम चेंज में इख्तदार वालों को इख्तदार मिल गया, वो मजे लूट रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, मौलाना, ANP, वो सब मजे लूट रहे हैं इख्तदार के। तो आपके हिस्से में कुछ आया? बिल्कुल नहीं आया, आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। इसीलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेयर्स बड़े तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। इनको समझा जाता है कि ये बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं है, ये अपने लिए जगह बनाते हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने गालियां भी दी, धमकियां भी दी, गालम गलोच भी दिया, और सीधा सीधा वो मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर दोबारा रिपीट हो रही है। और जब से ISPR ने स्टेटमेंट इशू किया है इमरान खान साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के जवाब में कि जनाब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसके जवाब में लोगों ने वही गुफ्तगू, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू जो है वो दोबारा से चलाना शुरू कर दी है, एयर कर दी है। और उसको लोग बता रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, उस पर तबसरे हो रहे हैं। तो तबसरे जरूर पढ़ने चाहिए कि क्या है, क्योंकि उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने तो सीधा सीधा, इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने तो बहुत नीचे रहा है, वो सही है गलत है एक साइड पे रख दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो सीधा सीधा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और उस वक्त के DDISI जनरल फैज हमीद साहब को बराह रास्त एक 4 स्टार जनरल और एक 3 स्टार जनरल को चैलेंज दिया था और उनको खबरदार किया था बाकायदा तौर पे। और उसके बाद क्या हुआ वो हमारे सामने है। इसलिए ये सारी सिचुएशन इस वक्त आई क्यों है? सोचने वाली ये बात है कि ये सारा कुछ इस तरह क्यों आया है। वो इसलिए आया है कि जब आप अपना असूल जब आप छोड़ते हैं, जब आप असूलों को छोड़ देते हैं, तो फिर यही होता है। और अब मसला ये है कि लोग जो हैं अवाम, वो बहुत ज़्यादा हो गए बाशऊर इस सेंस में कि उन पर इंफॉर्मेशन तक रसाई हो गई है, उनके पास जो स्मार्टफोन्स हैं वो हैं। फिर आप लोगों ने खुद ही एक इमेज बनाया और जनरल आसिफ गफूर साहब को क्रेडिट जाता है, DGISPR आसिम सलीम बाजवा साहब और उसके बाद DGISPR आसिफ गफूर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फौज का इमेज जमीन से उठा के आसमान तक बना दिया और उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने जो बजाय इसके कि पोलराइजेशन का सहारा नहीं लिया, बल्कि यूनिटी का सहारा लिया और सबको यूनाइट किया और सबको एक फोरम पे लेके आए, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और मुख्तलिफुल ख्याल दानिश्वरों को, जर्नलिस्टों को एक जगह जमा किया। तो उन्होंने तो ये किया, उनकी एक स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसी वो आज भी लोग सराहते हैं, उनके मुखालफिन भी जो उनके फेवर में और उनके मुखालफिन भी वो सराहते हैं। और उन्होंने एक पूरे का पूरा नैरेटिव दिया और वो नैरेटिव पाकिस्तान के अवाम के दिलों में दिमागों में नक्श हो गया। अब जब इस हद तक दिलो दिमाग में नक्श हो गया और एक आला तरीन असूल तय कर लिए गए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जनाब टाइम फिश, वो आसिफ गफूर साहब और उस टीम के बनाए हुए नैरेटिव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और उनको कहा कि ये तो गया जहन्नम में सारा के सारा बयानिया, अब ये नया बयानिया है, अब इस नए बयानिए पे हमने काम करना है। उस नए बयानिए को पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ही अगर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो उस पर कोई और कैसे मेहनत करेगा, कोई और कैसे मेहनत कर सकता है। लिहाजा वो हो गया फ्लॉप। और इसीलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि जनाब जाने से पहले पहले कुछ अच्छे काम कर जाएं, कुछ अच्छा तासुर छोड़ जाएं, तो इसलिए इसमें आप ही का फायदा था,
इमरान खान साहब ने जो आपको कहा था आप ही का फायदा था, लेकिन आपने उसको ऑन नहीं किया और उसके जवाब में एक सख्त तरीन किस्म का प्रेस रिलीज इशू कर दिया, बल्कि कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया हुकूमत को। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है उस पर, और उसकी रीज़न ये है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप है, और इसमें आइन और कानून वो तो एक साइड पे रखे हुए हैं, अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा, और जो बोलता है उसके साथ जो किया जा रहा है। तो ख्याल ये था ये सारा जबर इसलिए किया गया या करवाया गया, ख्याल ये था कि ये प्रेशर डालेंगे और लोग बैठ जाएंगे और इस रिजीम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे रास्ते निकलेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि बुनियाद ही जो जिन लोगों के साथ ये मामला तय हुए थे NRO 2, वो लोग दिल से ही नहीं चाहते थे, वो दिल से ही चाहते थे कि जनाब अल्लाह हाफिज करें और ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि 2 दफ़ा एक्सटेंशन हो चुकी, एक दफ़ा टेन्योर और एक दफ़ा एक्सटेंशन हो चुकी थी, उसके बाद हो नहीं सकती थी, पॉसिबल नहीं था और हालात भी ख़राब थे। फिर यह है कि वो किस लिए नवाज शरीफ साहब क्या सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इतनी सख्त गुफ्तगू की हो और वो एक्सटेंशन का सोचें, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मरियम बीबी एक्सटेंशन का सोचेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये चैप्टर हो चुका था क्लोज। अब जनाब अलविदाई मुलाकातें चल रही हैं और अलविदाई मुलाकातों के साथ साथ अगले मामला चल रहे हैं, और देखते हैं कि समरी कब मूव होती है। अभी भी समरी मूव नहीं हुई, समरी मूव होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे समरी आएगी उसके बाद अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाएगा। इम्कान यही है कि अगले हफ्ते के आखिर तक, इम्कान है कि अगले हफ्ते के आखिर तक, शायद जुमे के रोज ये समरी मूव हो जाए। ये भी मैं एक ऑप्टिमिस्टिकली बता रहा हूँ, लेकिन अब अगला हफ्ते का आखिरी दिन जो है उसी दिन यानी कि तो अगले जुमे को ये पॉसिबल है कि ये समरी मूव हो जाएगी, और देखना है कि उसके बाद फिर क्या होता है। बहरहाल आने वाले आर्मी चीफ के लिए जी काफ़ी कांटे बिछा दिए गए हैं, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अवाम को और फौज के दरमियान जो फासले हुए हैं उनको कम करना पड़ेगा। फासले नहीं हुए, फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त कल से आज तक लोग सड़कों पे हैं और कंटोनमेंट एरिया, कैंट एरियाज में हैं, और वहाँ पे कोर कमांडर्स हाउस की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को आना पड़ा। ये बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं, किसी भी सूरत में अच्छे मनाजिर नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज एक है, और पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा दुश्मन से लड़ती है। अपने टैंक तोपें दुश्मन के लिए हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं हैं। वो अभी भी पाकिस्तान के अवाम अभी भी कह रहे हैं, और कल जो हुआ पिंडी में वो भी किसी ने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पे वो सरेआम चल रहा है। तो बहरहाल जी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को एक बार फिर, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम एक दफ़ा फिर एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हों, और ये जो गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।